बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इसराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर UAE के अंदर पहला सफारत खाना एलानिया खोल दिया गया है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा याइर लपेद ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का, और ये किसी भी इसराइली वज़ीर ख़ारजा का एलानिया मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला दौरा था। आप जानते हैं इसराइल के अंदर नई हुकूमत इंस्टॉल हुई है। इस नई हुकूमत के अंदर नफ्ताली बेनेट पहले 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, जबकि उनके जो इत्तेहादी हैं याइर लपेद, जो इस पूरे खेल का या पूरी जो नई हुकूमत है इसके वो मास्टरमाइंड हैं। वो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा भी हैं और इसराइल के आने वाले 2 सालों के बाद वज़ीर आज़म भी हैं, और यही वो शख्स थे जिन्होंने नेतन्याहू का 12 साल इक़्तिदार ख़त्म किया था। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा याइर लपेद ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का, UAE का, जहां उनकी इसराइल के वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और दीगर ऑफिशल से भी मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर पहला एलानिया सफारत खाना एम्बेसी इसराइल ने खोल दिया है, और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी हैं और इसी तरह से इसराइल के शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद शरीक हुई थी। जो हुकूमती तादाद है, जो हुकूमत के हामी लोग हैं, वो बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। नाज़रीन, इसराइल के अखबारात के अंदर जो आज इसराइल के मीडिया पर ख़बरें या इस विज़िट का या इस दौरे को कवर किया गया है, उसमें बड़ा जश्न मनाया गया है। और पहली मरतबा जब इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का जहाज़ सऊदी अरब की फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो इसराइल के मीडिया पर जो खुशी का समा था वो देखने वाला था कि इसराइल बड़ा चीखो पुकार करके, यानी उसके मीडिया पर बड़ी चीखो पुकार जारी थी कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई भी इसराइली वज़ीर ख़ारजा एलानिया अरब मुल्कों से होकर अरब मुल्कों के अंदर जाकर इसराइल के एम्बेसी खोल रहे हैं, सफारत खाना खोल रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो नहीं हैं, लेकिन इसराइल को सऊदी अरब ने 1.5-2 साल पहले इजाज़त दी थी कि इसराइल उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए नाज़रीन, अब इसराइल के जितने भी जहाज़ इसराइल से उड़ते हैं UAE या दीगर मुल्कों को जाते हैं, वो सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है उसे इस्तेमाल करते हैं। जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं याइर लपेद, इन्होंने भी सऊदी अरब की एयर स्पेस इस्तेमाल की, यानी पहली मरतबा कोई भी इसराइली वज़ीर ख़ारजा एलानिया सऊदी अरब की फ़िज़ा के अंदर आया, सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुआ। इस पर इसराइल के यहूदी बड़ा जश्न मना रहे थे। तो नाज़रीन, जो इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं याइर लपेद, इन्होंने एम्बेसी के इफ्तिताह के मौके पर कहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम ताल्लुकात चाहते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और किसी के साथ इख्तलाफात नहीं चाहते हैं। याइर लपेद ने नेतन्याहू का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि नेतन्याहू ने अच्छा किया, अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बना लिए, हम इन ताल्लुकात को प्रमोट करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि इसराइल की जो नई हुकूमत है ये पिछली हुकूमत से अगरचे मुख्तलिफ है, क्योंकि 12 साल के बाद नए लोग इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन जो पॉलिसियों का तसलसल है, जो इनके अहदाफ हैं, जो इनके टारगेट हैं, वो सब के सेम हैं। जो पीछे खुफिया ताकतें हैं वो इस नई हुकूमत से भी वही तमाम अहदाफ हासिल करवाएंगी जो नेतन्याहू से हासिल करवाए गए थे। एक तरफ से नाज़रीन, अरबों के साथ इसराइल के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, और आज नाज़रीन बहरीन की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि वो अपने मुस्तकिल सफ़ीर को इसराइल के अंदर मुतय्यन कर रहे हैं, और नए सफ़ीर का ऐलान भी कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ साथ बहरीन के अंदर भी सफारत खाना एलानिया खोला जा रहा है, और इसी तरह से UAE और बहरीन ने भी अपने सफारत खाने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव के अंदर खोल दिए हैं। तो दोनों ये जो मुल्क हैं अरबों के या खलीज के, इनके ताल्लुकात इसराइल से कायम हो गए हैं और इसराइल इस पर बड़ा खुशियाँ मना रहा है। लेकिन नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन और दीगर अरब रियासतें जो इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, उनकी सलामती को, उनके मुस्तक़बिल को बड़े ख़तरात लाहिक हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आप जानते हैं दुनिया के अंदर तेज़ी से मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं, निज़ाम हुकूमत तब्दील हो रहा है, और जो अरब रियासतें हैं यहाँ पर जो अरब बहार है, जिसे अरब स्प्रिंग 2 भी कहा जाता है, उसको परवान चढ़ाने के लिए खुफिया ताकतें बड़ी कोशिश कर रही हैं और बड़ा ज़ोर लगा रही हैं। आप जानते हैं उर्दन के अंदर चंद माह पहले
जो बगावत हुई थी उस बगावत के अंदर जो उर्दन के बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला सानी, उनको ख़त्म करके खाना जंगी करवाना और वहाँ पर एक तरह से जमहूरियत को लाना था, ये प्लान था। लेकिन वो बगावत आखिरी मरहले में नाकाम हो गई और उसके पीछे इसराइल भी था। और इसी तरह से नाज़िर सऊदी अरब के अंदर पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि वक्फे से बगावत की कोशिशें होती हैं और कई लोग गिरफ्तार भी किए जाते हैं और कई लोगों को सज़ाएं भी होती हैं। इसी हवाले से हम एक और वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि एक बड़ी बगावत हुई थी, उस बगावत के जो मास्टरमाइंड शहजादा थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वो आपको अगली वीडियो के अंदर या किसी दूसरी वीडियो के अंदर आप वो मालूमात भी जान सकेंगे। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि इस वक्त अरब रियासतों के अंदर जो हलचल है खुफिया ताकतों की, आलमी ताकतों की, वो जारी है। जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, इनकी बड़ी कोशिश है कि अरब रियासतों के अंदर जमहूरियत को लाया जाए, जो वहाँ पर बादशाहत है इसे ख़त्म किया जाए। और नाज़िर जमहूरियत को लाने का फ़ायदा इन जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाले लोगों का या खुफिया ताकतों को ये होगा कि वो जमहूरियत के ज़रिए से अपने मनपसंद लोगों को इन मुल्कों के अंदर इक़्तिदार में ला सकते हैं। तो नाज़िर ये पहला स्टेप है, ये पहला मरहला है कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि UAE इसराइल के साथ जो मुआशी रिलेशन है, तिजारती रिलेशन है, वो बढ़ाएगा। दोनों मुल्कों को इकनॉमिकली फ़ायदा होगा, एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट होंगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो UAE को हो सकता है वो ये है कि इसराइल के यहूदी धड़ाधड़ मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर ज़मीनें ख़रीदेंगे और यहाँ पर प्लाजे बनाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बनाएंगे, कंपनियाँ लगाएंगे और यहाँ पर तिजारती मराकज़ ख़रीदेंगे और रफ्ता रफ्ता इसराइल के यहूदियों की आबादी UAE के अंदर बढ़ेगी। नाज़िर इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर एक अंदाज़े के मुताबिक 35 से 40 लाख के करीब जो भारतीय नेशनल हैं वो मौजूद हैं, जो UAE की आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब बनता है। जिस तरह से तेज़ी से भारतीय शहरी जो ज़्यादातर हिंदू हैं वो दुबई के अंदर, अबू ज़हबी के अंदर, शारजा और दीगर जगहों पर आकर मुकीम हो रहे हैं, UAE के अंदर आकर पनाहें ले रहे हैं और जैसे UAE की जानिब से उनके लिए अब बाकायदा नेशनलिटी तर्ज की जो सहूलियात दी जा रही हैं, इसी तरह से यहूदियों के लिए भी होगा। और अगर एक वक्त ऐसा आ गया कि जब मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर रेफरेंडम करवाया गया तो ये लोग यानी इसराइल के यहूदी और भारत के हिंदू ये मुत्तहिद होकर हुकूमत बना सकते हैं और अरबों की हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात से ख़त्म हो सकती है। ये ख़तरात मौजूद हैं और इस प्लान पर काम हो रहा है, इस मंसूबे पर काम हो रहा है। इसलिए नाज़िर अरबों के बारे में दुनिया के जो संजीदा मिजाज रखने वाले माहिरीन हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं यहूदियों को तस्लीम करके और भारतीयों को अपने यहाँ पनाह देकर। यहाँ पर नाज़िर इसराइल की एम्बेसी खुलने से, इसराइल का सफारत खाना खुलने से पाकिस्तान के लिए भी ख़तरात बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान के बिल्कुल करीब आ पहुँचा है। मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान जो समंदरी फासला है वो बहुत कम है। गवादर और सी पैक के ख़िलाफ़ इसराइल के यहूदियों की साजिशें बढ़ेंगी और सबसे अहम इस वजह से भी ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है क्योंकि भारतीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो भारत और इसराइल के दरमियान राबतों की बढ़ने से, राबतों में इजाफे से पाकिस्तान को थ्रेट हो सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को इस हवाले से हसास रहना होगा और पाकिस्तान को इस सारी मूवमेंट को देखना होगा और अरबों को समझाना होगा कि इसराइल के साथ इस हद तक ना जाएं कि फिर उन्हें अरबों को पछताना पड़े। लेकिन नाज़िर दूसरी तरफ से आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक तरफ से अरब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और दूसरी तरफ से नाज़िर इसराइल के यहूदी मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की ज़मीनें गिरा रहे हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स, उनके घर, उनकी इमारतें गिरा रहे हैं। इस वक्त जबकि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ पर एम्बेसी का इफ्तिताह कर चुके हैं, तो ऐसे वक्त में फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर हाई सलवान का इलाका है
जिस पर यहूदियों ने धावा बोल दिया है। इसराइल की यहूदी हुकूमत ने हाई सलवान के इलाके में मुसलमानों की जो अमलाक थी, मुसलमानों के जो घर थे, उनको मुनहदम करके यहूदी आबादकारी का सिलसिला तेज़ कर दिया है। यही वजह है नाज़रीन काम हम देख रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर से वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, झड़पें हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, ज़बरदस्ती लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। ना सिर्फ हाई सलवान का इलाका बल्कि हाई अशेख अल जराह का इलाका भी वो इस वक्त शदीद दबाव में है। वहाँ पर भी यहूदी कब्ज़ा करके यहूदी आबादकारी करना चाहते हैं। आप जानते हैं मई के शुरू में जो गज़ा के हमास के लोगों की इसराइल के साथ जो जंग हुई थी, उसकी बड़ी वजह यही हाई अशेख जराह और हाई सलवान के अंदर इसराइल के यहूदियों का कब्ज़ा था। और आज भी नाज़रीन काम हमास की जानिब से वार्निंग जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि इसराइल अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा है। जो बैतुल मुक़द्दस के शहरी हैं, हाई सलवान के लोग हैं या हाई अशेख जराह के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके एक बड़ी जंग को इसराइल दावत दे रहा है और हम इसके लिए तैयार हैं। लिहाजा इसराइल को इससे बास आ जाना चाहिए। तो एक ऐसे वक्त में जब अरबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है, वहीं अरब जो किसी ज़माने में इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन को अपना मसला करार देते थे, आज वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और उनके सारे मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तो ये अरबों की हलाकत और बर्बादी नहीं तो और क्या है। इसलिए हदीस पाक के अंदर अरबों की तबाही की नवीद सुनाई गई थी कि अरबों के लिए बर्बादी और तबाही का वक्त करीब आने वाला है। तो नाज़रीन काम जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, क़ुर्बे क़यामत के करीब ज़माना मुंतकिल हो रहा है, वैसे वैसे हालात भी बदल रहे हैं। यहूदी मिडल ईस्ट के अंदर ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए साजिशें कर रहे हैं, नए इत्तिहादी बना रहे हैं, अरबों के अंदर जाकर वहाँ पर अपनी एम्बेसियाँ खोल रहे हैं। यहूदियों की जो लड़कियाँ हैं, दो शेज़ाएँ हैं, वो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर और दीगर जगहों पर शहज़ादों से याराने लगा रही हैं और मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं। लिहाजा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद ज़रूरी है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में जितना हो सके हर मुसलमान को किरदार अदा करना चाहिए। और हमास की जानिब से जो जंग का ऐलान किया गया है, ये जंग भी ज़रूर शुरू हो सकती है। इस हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को हसास और ख़बरदार रहना होगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।